बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 8। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 8। दोबारा टॉपिक मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स। यानी कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका पेपर जो है एमसीक्यू की शक्ल में आएगा। जब तक आप थॉरली चैप्टर नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक जो है वो आप ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकेंगे। तो ये चैप्टर 8 जो है वो आज हमने जो है वो पढ़ना है। तो चैप्टर 8 को अगर बाद में आप रीड आउट कर लेंगे तो आप सारे एमसीक्यू जो है वो हल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो चैप्टर 8 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखें, whenever we talk about the presidential system, we focus on the United States of America. United States of America is a paradigm of modern constitution. अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मौजूदा दुनिया में एक एग्जाम्पलरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो करार दिया जाता है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए भी इसको एग्जाम्पलरी जो है वो करार दिया जाता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम, दो सिस्टम जो है वो दुनिया में आज जो है वो प्रोमिनेंट है। बरतानिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको बेसिक फिलॉसफी ऑफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पता चल सके कि आइन क्या है, आइन किस तरह से बनता है, किस तरह से फंक्शन करता है, मॉडर्न जो है वो आइन क्या है। इसलिए ये जो आपको जो है वो पढ़ाए जाते हैं, इसके पीछे जो है वो पस मंजर ये है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट होता है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट ना सिर्फ प्रेसिडेंट होता है बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी प्रेसिडेंट होता है। देखिए, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो पहला डिफरेंस जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास सिमल्टेनियसली दो तरह के इख्तियारात हैं प्रेसिडेंट के पास, कि वो हेड ऑफ द स्टेट भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट अलग है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर। एक फ़र्क जो है ये है वो आपके ज़हन में आना चाहिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम स्टेप बाय स्टेप उसके करैक्टरिस्टिक के हिसाब से जो है वो डिस्कस करते हैं। तो उसका पहला करैक्टरिस्टिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम का ये है कि उसका इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट का किस तरह से होता है। प्रेसिडेंट जो है अमेरिका में, जो उसकी सॉवरन है, जो पार्लियामेंट है अमेरिका का, उसको कांग्रेस कहा जाता है। ये फ़र्क ज़हन में रखें, ये आपसे एमसीक्यू की शक्ल में पूछा जा सकता है कि अमेरिका की सॉवरन, जिस तरह के पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, तो अमेरिका की सॉवरन का क्या नाम है? उसका नाम जो है वो कांग्रेस है। तो ये कांग्रेस के मतलब जो है एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कांग्रेस कितने अवानों पे मुश्तमिल है? ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। 2 अवानों पे मुश्तमिल है। 2 अवानों पे मुश्तमिल सिस्टम को क्या कहते हैं? बाइकैमरल सिस्टम कहते हैं। बाइकैमरल सिस्टम इज अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑन 2 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स पे जो मुश्तमिल होता है। लोअर चैम्बर्स जो है वो अमेरिका में उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, अवान नुमाइंदगान। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेरिका का जो लोअर चैम्बर है उसको क्या कहते हैं, उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और उसके मेंबर्स जो हैं वो 437 हैं। कितने मेंबर हैं? 437। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो नुमाइंदगी दी जाती है वो पॉपुलेशन के हिसाब से दी जाती है। जिस सूबे की जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ही उसकी सीटें जो हैं वो ज़्यादा होगी। जिस तरह मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में पंजाब की सीटें जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो पंजाब को ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाती है। लोअर चैम्बर इज अ चैम्बर वेयर द रिप्रेजेंटेशन इज गिवन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन।
अब पंजाब की जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा तो ज़्यादा सीटें पंजाब की हो जाएंगी, बलूचिस्तान की सीटें बहुत कम है। तो पंजाब वाले लेजिस्लेचर जो कानून साजी करना चाहेंगे वो अपनी मर्जी से कानून साजी कर सकेंगे। तो इस कंट्राडिक्शन को सॉल्व करने के लिए अबव चैम्बर बनाया जाता है, अपर चैम्बर बनाया जाता है, जिसको अमेरिका में सेनेट कहते हैं। अमेरिका में 50 रियासतें हैं। हाउ मेनी स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? 50। हर स्टेट में से 2 आदमी जो है वो हाउस ऑफ यानी कि सेनेट में आते हैं। यानी कि ये एमसीक्यू की शक्ल में पूछा जा सकता है आपसे कि हर जो रियासत है उससे कितने लोग मुंतखब होकर अमेरिका की सेनेट में जाते हैं, तो 2 जाते हैं। तो इस तरह अमेरिका की जो मुकम्मल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट को इकट्ठा करें तो उनकी कांग्रेस बनती है, उसकी तादाद बन जाती है 537। तो 537 जो है वो उनकी कांग्रेस की तादाद है। ये भी एमसीक्यू की शक्ल में पूछा जा सकता है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। कांग्रेस 2 वानों पर मुश्तमिल है। ये पूछा जा सकता है कौन कौन वानों पर मुश्तमिल है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट पर। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कितनी तादाद है? 437 है। सेनेट की कितनी है? 100। टोटल कांग्रेस की कितनी है? 537। तो ये एमसीक्यू की शक्ल में जो है वो पूछा जा सकता है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है? जिस तरह पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आपको पता है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट से मुंतखब होता है, खासकर नेशनल असम्बली से यानी कि कौमी असम्बली से मुंतखब होता है। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी उनकी जो है वो वहाँ पे नेशनल असम्बली को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, वहाँ से मुंतखब होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में से लिया जाता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जिस तरह के अमेरिका का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन अलग से होता है। वो उनकी कांग्रेस में से नहीं लिया जाता, ना अपर हाउस से लिया जाता, ना लोअर हाउस से लिया जाता है, ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से लिया जाता है, ना सेनेट से लिया जाता है, बल्कि उसका एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। सेपरेटली उसका जो है वो इलेक्शन होता है और वो सेपरेट इलेक्शन से जो है वो मुंतखब होकर आता है। यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो अलग से होता है, कांग्रेस से अलग से होता है। देखें, एक फ़र्क ज़हन में रखें। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट से लिया जाता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन अलग से होता है। उसका जो इलेक्शन होता है, जो बॉडी उसका इलेक्शन कराती है या जिससे वो मुंतखब होकर आता है, उसको इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कहा जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इलेक्टोरल कॉलेज के उतने ही मेंबर हैं जितने के कांग्रेस के मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट को उतने ही लोग मुंतखब करते हैं जितने के कांग्रेस के मेंबर है। कांग्रेस के मेंबर कितने? 537। तो इसी तरह जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है वो 537 से जो है वो बनता है। 537 जो है उन लोगों को इलेक्टोरल कॉलेज को वहाँ मुंतखब करती है और वो जो है वो बाद में प्रेसिडेंट को जो है वो मुंतखब करते हैं। तो प्रेसिडेंट का इंतखाब जो है वो अलग से होता है और इनडायरेक्ट होता है। अवाम मुंतखब करती है अपने नुमाइंदे जो है, वो नुमाइंदे जो हैं वो आगे प्रेसिडेंट को मुंतखब करते हैं। तो इस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट होता है। दूसरे नंबर पर प्रेसिडेंट की जो टेन्योर है अमेरिका में 5 ईयर्स है। 5 साल जो है वो अपने 4 साल तक वो अपने ओहदे पे रह सकता है। बाद जगह पे 5 ईयर भी है, 4 ईयर, लेकिन अमेरिका में 4 साल है। 2 दफ़ा लगातार अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हो सकता है। लेकिन इस 4 साल के दौरान उसको उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाया जा सकता। कांग्रेस उसको रिमूव नहीं कर सकती। उसको अगर रिमूव करना हो तो उसके लिए एक अलग से तरीका है इम्पीचमेंट का, मौक़े का। तो उसको अलग से जो है वो जो अपना जो है वो उसका तरीका है, उसके मौक़े का, उसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। कांग्रेस जो है वो उसको उसके ओहदे से नहीं हटा सकती। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का तीसरा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, इख्तियारात की अलहदगी। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर से मुराद ये है कि एक रियासत जो है वो 3 अदारों पर, 3 ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होती है: लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। अमेरिका में ये तीनों अदारे जो हैं वो सेपरेटली काम करते हैं। लेजिस्लेशन कांग्रेस करती है। कांग्रेस जिस तरह आपको बताया है
कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट पे मुश्तमिल है। चीफ एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट है। एग्जेक्टिव के, इंतज़ामिया के, हुकूमत के, गवर्नमेंट के सारे इख्तियारात जो है वो प्रेसिडेंट के पास है और प्रेसिडेंट जो है वो उनको इस्तेमाल करता है। तीसरा ऑर्गन जो है वो जुडिशरी होती है, जिसका काम लॉ की तशरीह करना होता है, तो वो अलहदा से जो है वो लॉ की तशरीह करती है। तो तीनों अदारे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अलग से काम करते हैं, एक दूसरे के डोमेन में, एक दूसरे के स्फीयर में इंटरफेरेंस नहीं करते। वेयर देयर इज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर वुड बी अ सेपरेशन ऑफ पावर। एमसीक्यू क्या पूछा जा सकता है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम वेदर देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और नॉट, ये पूछा जा सकता है। आप कहेंगे यस, कि जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा वहाँ पे इख्तियारात, तीन अदारों के इख्तियारात, लेजिस्लेशन और एग्जेक्टिव और नंबर 3 जुडिशरी जो है उसके अलग-अलग से इख्तियारात जो होंगे। आगे जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का करैक्टरिस्टिक क्या है, ये भी एमसीक्यू की शक्ल में पूछा जा सकता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और ये करैक्टरिस्टिक है पोजीशन ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मेंबर। जो प्रेसिडेंट है वो अपनी कैबिनेट जो है वो कहाँ से लेता है। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम का इसलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में है और आपके नॉलेज में है, आप देखते रहते हैं, खबरों में सुनते रहते हैं, इसलिए आप पाकिस्तान के साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। पाकिस्तान में जितने भी मिनिस्टर्स, कैबिनेट मेंबर हैं, वो पार्लियामेंट से लिए जाते हैं, ये आपको इल्म है। इसी तरह बरतानिया में, इसी तरह इंडिया में। अब अमेरिका में जो मिनिस्टर्स हैं या कैबिनेट मेंबर हैं, दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वेयर ही वांट टू चूज ही कैन टेक। जहां से प्रेसिडेंट जो है वो अपनी कैबिनेट का मेंबर लेना चाहे, अपना मिनिस्टर लेना चाहे, वो ले सकता है। उस पर पाबंदी नहीं है कि वो अपनी पार्टी से ले, उससे पाबंदी नहीं है उस पर कि वो कांग्रेस से ले। वो अपोजिशन का लीडर जो है वो उसको भी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर लगा सकता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो लगा सकता है। जिस तरह आपने पिछले प्रेसिडेंट के इरा में आपने देखा होगा कि जो अपोजिशन का लीडर था बराक ओबामा के, यानी कि हिलरी क्लिंटन जो थी, उसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, उसको फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे जो है वो इंडक्ट किया था। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो है जहां से वो कैबिनेट लेना चाहे वो ले सकता है, कि इट्स मीन कि वो अपनी कैबिनेट लेने में इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो कॉम्पिटेंट लोगों को सामने लेके आता है, एक्सपर्ट लोगों को सामने लेके आता है, एक्सपर्टीज रखने वाले लोगों को सामने लेके आता है। तो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक मेरिट है, एक एडवांटेज है कि आप बाउंड नहीं होते एज अ चीफ एग्जेक्टिव कि कैबिनेट आपने जो है वो अपनी पार्टी से लेनी है और पार्लियामेंट में से लेनी है, इसमें आप बाउंड नहीं होते, बल्कि आपकी डिस्क्रिशन होती है, जहाँ से आप जो है वो आप लेना चाहें मेंबर्स जो है वो अपनी कैबिनेट के जो है वो ले सकते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक और भी सेलिएंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक है, वो है चेक्स एंड बैलेंसेस। देखिए जमहूरियत की कामयाबी वहीं पे होगी जहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस होंगे, क्योंकि कहा यह जाता है कि वेयर देयर इज अथॉरिटी देयर इज अ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। जब अथॉरिटी एक आदमी के पास आ जाए या एक अदारे के पास आ जाए, लेजिस्लेशन के पास आ जाए, एग्जेक्टिव के पास आ जाए या जुडिशरी के पास आ जाए, वो इख्तियारात को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। पहले ये तजर्बा किया गया कि इख्तियारात को तकसीम कर दिए जाए 3 अदारों में, 3 अदारों में इख्तियारात को तकसीम कर दिए गए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करें, दे हैव कमिटेड द एक्ट ऑफ माल प्रैक्टिस, मिस यूज ऑफ पावर। नंबर 2, कोई रॉन्ग डिसीजन ले लें, क्योंकि इंसान की जो विजडम है वो इतनी कम्प्रीहेंसिव नहीं है कि गॉड की तरह के वो फैसले कर सके। इंसान लाजमी तौर पर जो है वो गलतियां करता है। अब इस फॉल्ट को चेक करने के लिए जो है वो क्या सिस्टम लाया गया, चेक्स एंड बैलेंस। लेजिस्लेशन कोई गलत कानून साजी करती है तो प्रेसिडेंट उसको वीटो कर देता है। अब ये एमसीक्यू की शक्ल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि व्हाट इज द वीटो पावर। इससे मुराद ये है कि लॉ बीइंग पास बाय द कांग्रेस। अब कांग्रेस का लफ्ज जब भी आपके सामने इस्तेमाल किया जाए तो इससे मुराद ये है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट कम फॉर द सैंक्शन और अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट। मंजूरी के लिए किसके पास आता है? प्रेसिडेंट के पास आता है। प्रेसिडेंट ने क्या करने होते हैं? उसको उसकी तौसीक करनी होती है, रेटिफाई करना होता है, उस पर अप्रूवल करनी होती है। प्रेसिडेंट ये देखता है कि ये लॉ जो है वो लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं है, स्टेट के इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं है, तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर देता है। इस रिजेक्शंस को वीटो पावर जो है वो कहा जाता है। तो पता में ये चला कि प्रेसिडेंट के पास अगर कानून साजी या इस तरह की हो जाती है या कांग्रेस इस तरह की कानून साजी कर देती है जो गलत है, उसमें कोई फ्लॉ है, मिस यूज ऑफ पावर है, प्रेसिडेंट जो है उसको करेक्ट कर देता है। ये प्रेसिडेंट का चेक्स है इस पे लेजिस्लेशन। अब प्रेसिडेंट जो है वो गलत ऑर्डर जारी कर देता है, इंस्ट्रक्शन डिसीजन ले लेता है, तो इस सूरत में प्रेसिडेंट को किस तरह से चेक किया जाए? उसको चेक करने के लिए मैकेनिज्म है कांग्रेस के पास कि वो उसकी इम्पीचमेंट कर सकती है, उसका मुआवजा कर सकती है, उसे उसके ओहदे से जो है वो अलहदा किया जा सकता है। इसके बाद है जुडिशरी, जो उनके फेडरल कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, अगर वो अपने इख्तियारात से तजावज़ करें तो उनकी डी इम्पीचमेंट मुआवजा किया जा सकता है। व्हाट इज इम्पीचमेंट? एमसीक्यू की शक्ल में आपसे पूछा जा सकता है कि इम्पीचमेंट क्या है। उर्दू में मतलब है मुआवजा। मुआवजे का मतलब अपने ओहदे से हटाना। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: प्रेसिडेंट, जजेस, अटॉर्नी जनरल और अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट wrongfully use their power, they can be removed from their offices by the process of impeachment. इन ओहदेदारों को उनके ऑफिस से इम्पीचमेंट के जरिए, मुआवजे के जरिए जो है वो उनके ओहदे से जो है वो अलहदा किया जा सकता है। तो ये फीचर्स हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। तो दोबारा फिर मैं अर्ज कर दूं कि अगर ये चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, लेक्चर के बाद अगर आप इसको रीड आउट कर लें तो आपको किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे MCQs जो हैं वो उसके मिल जाएंगे, सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इसको पढ़ने का एक ही तरीका है कि आपने थॉरोली जो है वो चैप्टर या बुक को जो है वो पढ़ना है। अब आगे है फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो उसके करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट अलहदा होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव अलहदा होता है। ये MCQ की शक्ल में पूछा जा सकता है, हु वुड बी द हेड ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान की करेंगे, इंग्लैंड की करेंगे, तो वहाँ पे हमारे यहाँ इंग्लैंड में जो है वो किंग है और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है। हु वुड बी द हेड ऑफ द स्टेट इन पाकिस्तान? तो आप प्रेसिडेंट कहेंगे। हु वुड बी द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन UK? तो आप जो है वहाँ पर जो है वो किंग को कहेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव, हु वुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इन पार्लियामेंट्री सिस्टम? तो चीफ एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक या फर्स्ट सेलिएंट फीचर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हेड ऑफ द स्टेट सेपरेट होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो सेपरेट होता है। तो ये पहला जो है वो डिस्टिंक्शन है। ये अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके MCQ भी क्लियर हो जाएंगे। अब रिलेशन विद द लेजिस्लेशन, दूसरा फीचर क्या है? रिलेशन विद द लेजिस्लेशन। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट से लिया जाता है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो पार्लियामेंट से लिया गया। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, इट कांट बी टेकन फ्रॉम द पार्लियामेंट, इट इज टेकन बाय द सेपरेट इलेक्शन, election being held by the electoral college.
तो सेपरेट इलेक्शन से जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट बनता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट से बनता है। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्टिंक्शन है, ये आपने याद रखना है और एमसीक्यू की शक्ल में भी पूछा जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्योंकि कंपैरिजन करने से ज़्यादा बेहतर चीज़ की समझ लगती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट सदर की मर्जी है, यहाँ से मर्जी ले, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है वो बाउंड होता है कि कैबिनेट अपनी पार्टी में से ले, मिनिस्टर्स अपनी पार्टी में से ले, और नंबर 2 और पार्लियामेंट में से ले, अपनी पार्टी में से ले और पार्लियामेंट में से ले। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म का फर्क भी है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और उसका एक जो है वो सेलिएंट फीचर भी है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, होमोजेनिटी हमांगी, जो पार्लियामेंट होता है वक्त वक्त जो है वो कानून साजी भी करता है और हुकूमत भी चलाता है। जितने भी कैबिनेट मेंबर होते हैं दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल बट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। कैबिनेट मेंबर ना सिर्फ लोगों को जवाबदेह होते हैं बल्कि वो जो है वो पार्लियामेंट के सामने जो है वो जवाबदेह होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज कॉल्ड अ चीफ एग्जीक्यूटिव। देखिए ये प्रोपोजिशन की शक्ल में, एमसीक्यू की शक्ल में, हु वुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री सिस्टम? प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स कैबिनेट मेंबर्स हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जिस तरह हमारे इमरान खान उनकी कैबिनेट है। क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा इख्तियार होते हैं बाकी मिनिस्टर्स की निस्बत, जस्ट लाइक जिस तरह मून अमंग द स्टार होता है। तो क्योंकि कप्तान होता है, जिस तरह क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मर्जी है जिसको मर्जी मिनिस्टर लगाए। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर is a chief executive. He has a power whatsoever the person he choose for any minister he can. No persons can interfere in their power. अब फॉरेन मिनिस्टर को वोट आ सकता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को रिसेंटली उसको हटाया। इसके अलावा भी आपने देखा कि रीशफलिंग की है उसने अपनी कैबिनेट में, वक्तन फक्तन रीशफलिंग वो करता रहता है। जो सही तरह परफॉर्म नहीं करेगा उसको जो है वो रीशफल कर देगा। इट इज अ प्रोगेटिव mean privilege of the prime minister, whatever the persons he want to induct as a minister or a cabinet member he can. तो ये भी इसका सेलिएंट फीचर है। आगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सेलिएंट फीचर है लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर। लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर से क्या मुराद है? लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर से ये मुराद है कि रियासत के पहले 2 ऑर्गन लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलकर काम करते हैं। लेजिस्लेशन यानी कि पार्लियामेंट कानून साजी भी करता है और हुकूमत भी चलाता है। अब लेजिस्लेशन जो है वो 2 हिस्सों पे, 2 लोगों पे मुश्तमिल होते है, ये ज़हन में रखें, ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन, हुकूमत और अपोजिशन। अपोजिशन हुकूमत का हिस्सा नहीं होते, ये ध्यान में रखें। हुकूमत के सारे इख्तियारात, एग्जीक्यूटिव के सारे इख्तियारात जो हैं वो हुकूमत यानी कि मेजॉरिटी पार्टी के पास होते हैं। तो डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा है कि 2 पार्टी सिस्टम जो है वो अक्सर बेशतर जो जिन ममालिक में होता है वहाँ पे जमहूरियत जो है वो ज़्यादा कामयाब होती है। एक पार्टी जाती है अमेरिका में, दूसरी पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक आ जाती है, रिपब्लिकन जाती है तो डेमोक्रेटिक। इसी तरह बरतानिया में हम देखें कंजर्वेटिव पार्टी आती है तो उसके बाद जो है वो उनकी लेबर पार्टी जो है वो आ जाती है। तो इस तरह रीशफलिंग जो है वो होती रहती है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेपरेशन ऑफ पावर लिमिटेड होती है, हुकूमत जो है वो कानून साजी भी करेगी और मुल्क भी चलाएगी। इट हैज़ अ 2 सेपरेट पावर
एग्जेक्टिव पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर, ये भी आपसे जो है वो MCQ की शक्ल में जो है वो पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद ये है, पॉलिटिक्स का लफ्ज़ जहाँ पे आता है इससे मुराद स्टेट एंड गवर्नमेंट है। रियासत को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन किस पे? हुकूमत पर। हुकूमत ना सिर्फ ऑपोजिशन को जवाबदेह है पार्लियामेंट में, बल्कि ही इज आंसरेबल बिफोर द पीपल। अगर वो आंसरेबल नहीं है तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं रहती। लेजिटिमेट गवर्नमेंट जब आपकी नहीं होगी तो लोग आपकी हुकूमत को फॉलो नहीं करेंगे। तो अवाम की मर्जी के मुताबिक कानून साजी होनी चाहिए, अवाम की मर्जी के मुताबिक फैसले होने चाहिए और लोगों के सामने जवाबदेह होनी चाहिए। लोग अगर उसकी सैंक्शन करते हैं तो फिर जो है वो हुकूमत बेहतर तरीके से चलेगी, अदरवाइज हुकूमत जो है वो बेहतर तरीके से नहीं चलेगी। तो पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत में है कि वो अपनी लेजिटिमेसी, अपने आप को जायज़ होने के बारे में जो है वो खुद ही जो है वो उसका तयन करे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल से क्या मुराद है कि हुकूमत के जो मेंबर कांग्रेस के कैबिनेट में होते हैं वो आंसरेबल हैं लोगों के सामने। जो भी फैसला कैबिनेट करती है वो इन कैमरा होता है, यानी कि वो खुफिया फैसला किया जाता है। विद इन कैबिनेट आप मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट या कैबिनेट आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लोगों के सामने आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे काम करेंगे तो आपको शाबाश मिलेगी, अगर बुरे काम करेंगे तो आपको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ेगी। तमाम कैबिनेट जो है वो उसके बारे में ये कहा जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कि कट्ठी तैरती और कट्ठी डूबती है। कलेक्टिवली अगर वो अच्छे काम करते हैं तो सबको शाबाश मिलती है, अगर बुरे काम करेंगे तो जो है वो उसकी जो है वो सब रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह नहीं हो सकता कि कैबिनेट के फैसले जो है या हुकूमत के जो फैसले हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो उसका रिस्पॉन्सिबल ना बने, बाकी मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाए, जिस तरह ये पाकिस्तान में आजकल जो है वो बहस छिड़ी हुई है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। अगर कोई स्कैम आया है, कोई करप्शन हुई है या कोई भी मामला आया है तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को एफिशिएंटली जो है वो उसको पता ना चाहिए ये मामला इस तरह का था, बिल्कुल उसके बारे में कोई उसे जो है वो डायरेक्शन या उसके बारे में पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। अगर वो बनाता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस पर बनती है। तो ये जो हमने डिस्कस किया प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके मेरिट्स क्या हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम का पहला मेरिट्स है स्टेबल गवर्नमेंट। 4 साल तक अमेरिका में कोई हुकूमत को हटा नहीं सकता। जो हुकूमत एक दफ़ा बन जाती है, प्रेसिडेंट जो बन जाता है, क्योंकि वो कांग्रेस से मुंतखब होकर नहीं आया होता तो कांग्रेस उसको हटा नहीं सकती। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर आपके कम जो है वो वोट कम हो जाते हैं, आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो लाया जा सकता है। जिस तरह पाकिस्तानी में जो है वो प्राइम मिनिस्टर हर वक्त जो है वो खौफ में रहता है कि हमारे एलाइड जो है वो हमसे अलग ना हो जाए। तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ टैलेंट, जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं वो कैबिनेट में इंडक्ट करता है प्रेसिडेंट। जो मुल्क में उसको ज़्यादा एक्सपर्ट लोग नजर आते हैं वो लेके आता है कैबिनेट। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक्सपर्ट लोग जो है वो नहीं आ सकते कैबिनेट में, इलेक्शन के जरिए नहीं आ सकते। तो इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो ज़्यादा जो है वो कैबिनेट में आ जाते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसलिए थर्ड वर्ल्ड में तो डेमोक्रेसी जो है ये अभी तक जो है वो बिल्कुल कामयाब नहीं, बिल्कुल फ्लोरिश नहीं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसके कैबिनेट में जो लोग आपको एक्सपर्ट चाहिए होते, जिस लेवल के आपको फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, आपको इंटीरियर मिनिस्टर, बाप्टा का मिनिस्टर, खासकर जो है वो PIA का मिनिस्टर चाहिए या रेलवे का मिनिस्टर चाहिए, उस तरह के एक्सपर्ट लोग आपके पास नहीं आते। एफिशिएंसी, प्रेसिडेंट
एक दफ़ा मुंतखब हो जाता है, 4 साल तक जो है वो उसके पास इख्तियार होते हैं, फिर वो कॉम्पिटेंट लोगों को, पॉलिटिकल सगेस्टी रखने वाले लोगों को सामने लेके आता है, तो यकीनी तौर पर उनकी हुकूमत ज़्यादा एफिशिएंसी। अगर आप किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अमेरिकन सिस्टम के साथ जो है वो मुकाबला करें तो अमेरिकन गवर्नमेंट आपको ज़्यादा एफिशिएंट नज़र आएगी। चेक्स एंड बैलेंस भी है उसमें, और अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ इलेक्शन, हर वक्त इलेक्शन होते रहते हैं। और मज़े की बात है कि अगर आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो वहाँ पर डेट दी हुई हैं कब जो है वो इलेक्शन होंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, कब सेनेट के होंगे, कब प्रेसिडेंट के होंगे, कब स्टेट इलेक्शन होंगे, उनकी डेट जो है वो अनाउंस है, आगे पीछे नहीं हो सकती। तो इतनी ज़्यादा जो है वो इस स्टेबिलिटी की वजह से एफिशिएंसी आती है, जहाँ पे स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जिस तरह पाकिस्तान में नहीं रही थी, जिसकी वजह से जो है वो एफिशिएंसी भी एक गिवन सर्कमस्टांसेस में आती है, ऊपर से नहीं आती। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जिस तरह कि हमने ये एक बड़ा क्रेडिट है कि वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स, तीनों अदारे अलग-अलग हैं। कांग्रेस के लोग जो हैं वो कानून साजी के लिए मुंतखब होकर जाते हैं। हमारे यहाँ जो लोग मुंतखब होकर जाते हैं कानून साजी के लिए नहीं जाते। पाकिस्तान में जो लोग मुंतखब होकर जाते हैं उनसे आपकी तवक्कुआत होती हैं कि वो तरक्याती काम करेंगे, आपके काम करवाएंगे, आपके थाना और कचहरी के काम करवाएंगे। तो ये सोच ही बिल्कुल गलत है कि आपने जो वोट दिया है वो अपने कामों के लिए दिया है, आपने उसकी कैपेबिलिटी नहीं देखी वो लेजिस्लेशन के लिए जो है वो किस तरह के जो है वो काम कर सकता है या उसमें एक्सपर्ट भी है या नहीं है। तो ये जो है फ़र्क पाया जाता है कि अमेरिका में जो लोग जाते हैं कांग्रेस में वो कानून साजी करने के लिए जाते हैं, तो लदा जो है वो उनके ऑर्गन्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए उनका सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से। पार्टी पॉलिटिक्स देखें, बाद का प्रेसिडेंट जो है वो डेमोक्रेटिक का हो सकता है, रिपब्लिकन की मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस में हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जिस तरह की अब जो है वो आपने सुना होगा कि मौजूदा सदर के बारे में इम्पीचमेंट जो है वो शुरू हुई थी, तो उसकी अपोजिशन के लोग जो हैं वो ज़्यादा जो थे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट हो उसी का ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजॉरिटी हो, उसी की मेजॉरिटी जो है वो सेनेट में हो। तो यहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो ज़्यादातर अपनी पार्टी को साथ लेके चलता है, अपनी पार्टी को प्रमोट करता है, लेकिन ज़्यादा प्रेसिडेंट क्योंकि स्टेबल होता है वो ज़्यादातर जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो उसको करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको पार्टी के करप्ट लोगों को भी साथ रखना पड़ता है, पाकिस्तान में आपने देखा है प्रेजेंटली। तो इस वजह से जो है वो बात जो है वो मसले पैदा होते हैं। अकाउंटेबिलिटी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो है वो अकाउंटेबल है इम्पीचमेंट के ज़रिए, उसकी इम्पीचमेंट की जाती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो अकाउंटेबल है, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो लाया जा सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लोग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है ये जो दोनों सिस्टम जो है वो अपना जो है वो पैरेलल चलते हैं। ये पूरा चैप्टर पढ़ने से आपके MCQ तकरीबन इस चैप्टर में से 10 MCQ जो है वो आ सकते हैं। तो अगर आप इसका चैप्टर थॉरली पढ़ लें, जो मैंने लेक्चर दिया इसको थॉरली सुन लें, तो 10 MCQ जो है वो आपको क्लियर हो सकते हैं। तो आज का ये तक लेक्चर था। खुदा हाफिज़। जी, एनी क्वेश्चन?